वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनेंस बिल में ताजिन को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कानून और चेयरमैन FBI की शिरकत। बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिनों की गिरफ्तारी और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 5,300 अरब रुपए से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,240 अरब मुख्तस तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,22,715 पर ट्रेड जारी। सरमायाकारों को आज मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बरकरार रखे जाने की तवक्को। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर पर कमेटी का इजहार इत्मीनान। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का जायजा लिया जाएगा। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 100 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हैफा, तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। 8 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हदूद बंद करने का ऐलान। अमरीकी सिफारतखाना भी आज बंद रहेगा। तेहरान एक बार फिर इसराइली हमलों की जद में। इसराइल ने IRGC हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी, जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी शामिल। फर्दो एटमी प्लांट पर भी हमला। जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल सिर्फ ईरान पर नहीं बैनुल अक़वामी क़वानीन पर हमलावर है। आलमी बरादरी जिम्मेदारियां पूरी करे। इसराइल ताकत के जोर से हमें मिटा नहीं सकता। एक शहीद होगा तो उसकी जगह लेने के लिए 100 खड़े होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पुरअज़्म। कहा, एटमी हथियारों का हसूल हमारा मकसद नहीं, पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। पाकिस्तान की सिफाती टीम का दौरा कामयाब रहा। आलमी तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर वकार के साथ की गई। वफ्द के रुकन शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में कशीदगी के दौर में सिफारतकारी, कसीरुल-जहती ताल्लुकात, आलमी क़वानीन की अहमियत पर जोर दिया गया। शहरी रहमान का वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। मुश्तरक मफाद की वजह से PTI को मखसूस नशिस्तें दिए जाने पर एतराज़ नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, जब आपका और PTI का आइन और पार्टी ढांचा मुख्तलिफ है तो मुफाद एक कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत जारी। सिंध हुकूमत का बॉक्सर आलिया सोमरू के लिए स्पॉन्सरशिप का ऐलान। दुबई टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 47 लाख रुपए का माली ताउन फराहम किया गया। आलिया सोमरू का इजहार तशक्कुर। कहा, ख्वाब को हकीकत में बदलने पर वज़ीर आला सिंध की शुक्रगुजार हूं। और पाकिस्तान की स्क्वाश प्लेयर सहरिश अली का एक और एजाज। US वर्जीनिया गोल्ड सर्किट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। सहरिश ने फाइनल में अपनी बहन महानूर को 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। सहरिश का मुसलसल तीसरा मजमूई तौर पर 18वां गोल्ड मेडल है। बाज़ औक़ात मुमालिक को लड़कर फैसला करना पड़ता है। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमरीकी सदर पुरुमीद। कनाडा में G7 समिट का आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और दीगर मुमालिक के रहनुमा कैलिगरी पहुंच गए। ईरान इसराइल जंग समिट का टॉप एजेंडा। रूस यूक्रेन जंग और तिजारती उमूर पर भी बातचीत होगी। अमरीका और भारत कनाडा के साथ कशीदा ताल्लुकात के बावजूद इजलास में शरीक। इसराइल किसी बैनुल अक़वामी जोहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं। दुनिया को इसराइल की जोहरी सलाहियत पर खौफज़दा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। मौलाना फजलुर रहमान ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। मुस्लिम उम्मा से इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील। कहा, आज ईरान की बारी है, कल किसी और की भी हो सकती है।
इंसानियत कब तक सोती रहेगी? ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों का इनखला। गुज़िश्ता रोज 450 ज़ायरीन को सहूलत फराहम की गई। तलबा की वापसी के इकदाम भी कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने समाज से गुफ्तगू में कहा, ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं। वापसी के लिए राब्ता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं। पंजाब का 5,300 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास जारी। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 7 रुपए 95 पैसे बढ़ गए। 262 रुपए 59 पैसे में फरोख्त होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 11% पर है। रवा माली साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 34.9 बिलियन डॉलर वतन भेजे। मुस्बत आशारिये तारकीन वतन की मेहनत और वफादारी का सबूत हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खानदानी तरसीलात के आलमी दिन पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत तबादला मुसल्लत कर दिया जाए और सीनियरिटी मुतासिर हो तो नाइंसाफी होगी। जिस हाई कोर्ट में जजेस आए वहां के जजेस से भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। कराची में बादल बरसने को तैयार। आज और कल बारिश का इम्कान। सिंध, केपी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी में कमी। कई शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में मतला जुज़ी बरालू तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान इवेंट में अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगा। सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने की सूरत में भी मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका आलमी कप के मेजबान हैं। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। 2 बार बढ़तरी हासिल करने के बावजूद कौमी टीम मैच जीतने में नाकाम। मलेशिया ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए। आज ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला जापान से होगा। अलेक्जेंडर ज़वेरेव होम ग्राउंड पर स्टटगार्ट ओपन का फाइनल हार गए। अमेरिका के टेलर ने जर्मन खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। क्वींस क्लब चैंपियनशिप का ताज तिजाना मारिया के सर सज गया। फाइनल में अमेरिका की अमेंडा को ज़ेर किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बायरन म्यूनिख ने गोल्स की बरसात कर दी। जर्मन क्लब ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी को 10-0 से शिकस्त दी। फ्रांसीसी क्लब पीएसजी ने स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड को एक तरफा मुकाबले के बाद 4-0 से हराया। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। 2 बार बढ़तरी हासिल करने के बावजूद कौमी टीम मैच जीतने में नाकाम। मलेशिया ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए। आज ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला जापान से होगा। अलेक्जेंडर ज़वेरेव होम ग्राउंड पर स्टटगार्ट ओपन का फाइनल हार गए। अमेरिका के टेलर ने जर्मन खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। क्वींस क्लब चैंपियनशिप का ताज तिजाना मारिया के सर सज गया। फाइनल में अमेरिका की अमेंडा को ज़ेर किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बायरन म्यूनिख ने गोल्स की बरसात कर दी। जर्मन क्लब ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी को 10-0 से शिकस्त दी। फ्रांसीसी क्लब पीएसजी ने स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड को एक तरफा मुकाबले के बाद 4-0 से हराया।